नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। इस आदेश में विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है। खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन और यात्रा भत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे उनकी सुविधाएं बेहतर होंगी। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान लिया है। शासन से हादसे की वजह और उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी गई है। परिवहन विभाग को 15 दिसंबर तक बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा का जेपी इंस्टीट्यूट भी जांच कर रहा है। देहरादून में ओएनजीसी चौक पर ट्रक और इनोवा के बीच हुई टक्कर में 6 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कंटेनर ड्राइवर अभिषेक चौधरी की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की योजना बना रही है। हादसे में घायल सिद्धेश की हालत में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए प्राधिकरण का गठन किया है। अधिकारी अब आगामी यात्रा के बेहतर प्रबंधन और व्यवस्था के लिए काम करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। यह यात्रा प्रदेश की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश में गंगा किनारे एक युवक और युवती का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लक्ष्मण झूला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी रवि सैनी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने रामपुरा से लापता ऑटो चालक सुमित का शव प्रीत विहार क्षेत्र में एक गड्ढे से बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में हत्या का शक है, जिससे मृतक की पत्नी और 3 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। परिजनों में शोक की लहर है और अंतिम संस्कार को लेकर हंगामे की आशंका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ का दौरा किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के पुत्र के विवाह समारोह में भाग लिया और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल रहे। हरिद्वार के कांवड़ पटरी की स्थिति गंभीर है। करोड़ों रुपए की योजनाओं के बावजूद बेंचें टूटी पड़ी हैं और सोलर लाइट चोरों ने उखाड़ ली है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि अंधेरे में अराजकता बढ़ रही है। पुलिस ने छापेमारी का आश्वासन दिया है। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया है। पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में 19 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की गई। चुनावी रणनीति के तहत सर्वे और फीडबैक लिया जाएगा। उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा दिल्ली मार्ग पर प्रभावित हुई है। मुख्य सचिव राधा रतूरी की बैठक के बाद भी यूपी से कौशाम्बी तक बसें नहीं चलेंगी। कोर्ट के आदेश के चलते BS4 बसों की एंट्री बंद है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। चक्राता के मोठी में एक 2 मंजिला आवासीय छानी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 14 पशु जिंदा जल गए। आग से अनाज और खाने की वस्तुएं भी राख हो गई। आग के कारणों की जांच के लिए क्षेत्रीय पटवारी मौके पर पहुंच गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में देरी सामने आई है। 34 प्रतिस्पर्धाओं के लिए अभी तक 11 डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन नियुक्त नहीं हुए हैं। आईओए ने सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द डीओसी नियुक्त करें। सभी रिपोर्ट 30 नवंबर तक जमा करनी होगी। राज्य के आईटी विभाग ने हाल ही में हुए बड़े साइबर हमले के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। एनआईसी को 100 वेबसाइट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन वेबसाइटों पर सुरक्षा उपायों के साथ साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। उत्तराखंड में मानसून विदाई के बाद ठंड बढ़ गई है। राजधानी दून में दिन का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि चीन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्वीकार्यता में बहुत प्रगति की है। भारत में 60 से 70% वनस्पतियों की समृद्धि के बावजूद
आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मान्यता की कमी का सामना करना पड़ अगर रहा आप है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।